गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आज हम हिंदी व्याकरण का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पर्यायवाची शब्द। तो आइए पहले हम पर्यायवाची का अर्थ समझते हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द जो है क्या होते हैं, इसको क्या किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है? जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम इन्हें किस तरह से आपको इसका अर्थ समझाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर्यायवाची जो है, सबसे पहले हम उसका अर्थ समझेंगे। पर्याय का अर्थ होता है समान, और वाची का अर्थ क्या होता है? बोले जाने वाले। यानी समान शब्द या समान अर्थ वाले शब्द जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची। तो आपको पर्यायवाची का अर्थ समझ में आया। अब इसको हम परिभाषा के आधार पर समझते हैं। तो जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों का हम अर्थ एक जैसा बताते हैं या एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ सूरज को और किन किन नामों से बुलाया जाता है? सूर्य, भास्कर, दिनकर, रवि, भानु। और मित्र को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? सखा, दोस्त। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर सूरज के कई नाम होते हैं तो हम उन्हें कई नामों से बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गए? इसके पर्यायवाची शब्द। आइए हम चित्र के आधार पर आपको कुछ शब्द समझाते हैं। यहाँ देखिए, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, चांद, शशि, चंद्रमा, चंद्र, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग, जंगल, वन, कानन, गहन। तो बच्चों, जो फूल होते हैं हम उन्हें और कौन कौन से नामों से पुकार सकते हैं? जैसे कुसुम, हम फूल को कुसुम भी बोल सकते हैं, सुमन भी बोल सकते हैं, पुष्प भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि फूल का पर्यायवाची क्या है या फूल का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुसुम, सुमन, पुष्प में से कोई भी। उसी तरह बगीचे को हम और किन किन नामों से पुकार सकते हैं? उपवन, वाटिका, बाग। इसी तरह यहाँ हम चांद और जंगल दोनों को भी कई नामों से हम पुकार सकते हैं। चांद के भी कई नाम हैं और जंगल को भी हम इन नामों से पुकार सकते हैं। आइए और देखते हैं। सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर। जैसा कि मैंने अभी आपको आगे भी समझाया था कि सूरज को हम कई नामों से बुला सकते हैं। इसको सूर्य भी बोल सकते हैं। उसी तरह पानी को किन नामों से बुला सकते हैं? जल, वारी, नीर। इसी तरह कमल को हम और क्या बोल सकते हैं? नीरज, पंकज, जलज। तो बच्चों, ये क्या हो गए? ये तो आपने चित्र के माध्यम से ये पर्यायवाची शब्द समझे हैं। अब हम आपको और भी कई शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बताते हैं। जैसे आग को हम और क्या बोल सकते हैं? अग्नि, पावक। उसी तरह दूसरा है आँख का पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, लोचन। तीसरा है आकाश, नभ, अंबर, गगन। चौथा शब्द है ईश्वर को क्या बोल सकते हैं? भगवान, प्रभु, स्वामी। पांचवा है घर, गृह, आवास, आलय। छठा है घोड़ा, अश्व, सुरंग, है। सातवां है पुत्र, सूद, आत्म, तनुज। आठवां पक्षी, खग, विहंग, नपचर। वायु को क्या बोलते हैं? हवा, पवन, समीर। 10वां है गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। तो बच्चों, ये क्या हुए? इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको समझ में आया कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं?
पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर बताया गया है आपको ये सारे शब्द। आप अपनी बुक में से भी सारे शब्द पढ़ सकते हैं।